कंबल भिजवा दो गर्म, ताकि मेरी इस ठंड से रक्षा हो जाए, मैं मृत्यु से बच जाऊं। पहले बेटे के पास चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी को खोली, भागा गया बाजार। कहाँ पहुंचा? फोटो फ्रेम की दुकान पर। जाकर महंगे से सुंदर से फ्रेम में उस चिट्ठी को मढ़वा लिया। घर आया, ड्राइंग रूम में सबसे सामने की दीवार पर, जहां घर में घुसते ही नजर पड़े, वहां उस चिट्ठी के फ्रेम को लटका दिया है। रोज उसकी धूप बत्ती आरती कर रहा है, माँ का महिमा गान कर रहा है। जो घर में आता है कहता है, देखो मेरी माँ की चिट्ठी आई है, देखो मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी भेजी है। बहुत फल नैवेद्य चढ़ा रहा है, फूल की माला अर्पित कर रहा है उस चिट्ठी के आगे। दूसरे बेटे को भी चिट्ठी मिली। उस पुत्र को जैसे ही चिट्ठी प्राप्त हुई, वह भी बाजार गया, लेकिन फोटो फ्रेम की दुकान नहीं, कंबल की दुकान पर पहुंचा। सबसे महंगा आरामदायक गर्म कंबल खरीदा और जल्दी से जल्दी माँ के पास पहुंच जाए, ऐसे स्पीड पोस्ट, ऐसे कुरियर टेक्नोलॉजी को अपनाकर माँ तक कंबल पहुंचा दिया। बताइए दोनों में से कौन सा बेटा लायक है? पहला जो माँ की चिट्ठी की धूप बत्ती कर रहा है, आरती कर रहा है, माला चढ़ा रहा है, या दूसरा जो माँ ने चिट्ठी में कहा है वो कर रहा है? दूसरा ना, आप हाथ उठाकर संकेत से बता रहे हैं, आप माँ के उस परमात्मा के दूसरे लायक बेटे कब बनेंगे? सिर्फ इन शास्त्र ग्रंथों के पठन पूजन, भगवान की बाहरी भक्ति करने में भर से इस समाज की दशा में नहीं सुधरेगी। भगवत प्रेमियों, अपने अंतर घट में जब ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, आज फिर याद दिलाती हूँ, गणिका वेश्या की तरह, अंगुलीमाल की तरह, रत्नाकर की तरह जीवन मन परिवर्तित हो जाएगा। अंतर क्रांति प्रकल्प के तहत भारत भर की जेलों